फ्रेंड्स, आज हम सूरह रहमान का तर्जुमा सुनेंगे। देखते हैं अल्लाह ताला सूरह रहमान में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं, और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार इंशाअल्लाह अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम ज़रूर जन्नत में जाएंगे, और हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। चलो आपके हम सूरत का आगे का हिस्सा देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाते हैं। चलो हम आगे सूरत स्टार्ट करें। और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम अन करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी, और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अहले जन्नत ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं,
جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ ہمیں سورت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اللہ حافظ۔